गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम मैथ्स में आपको सिखाएंगे द्विआयामी आकृतियां यानी 2 डायमेंशनल शेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में 4 साइड्स होती हैं, लेकिन वो चारों आप बराबर नहीं होती, आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं। ये दोनों इक्वल होंगे और ये दोनों इक्वल होंगे। तो और क्या प्रॉपर्टी है इसकी, इसके जो चारों कोण होते हैं वो चारों कोण बराबर होते हैं, यानी 4 एंगल्स इक्वल होते हैं और वो सारे 90 डिग्री के ही होते हैं। 90 डिग्री में समकोण होते हैं। तो अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने 1 2 3 दिखाई दे रहा है आपको लिखा हुआ, तो इसमें आपने 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जो रेक्टेंगल की शेप के होते हैं। रेक्टेंगल को हिंदी में आयत भी कहा जाता है। सेकंड है स्क्वायर। स्क्वायर की देखना शेप थोड़ी थोड़ी रेक्टेंगल से मिलती हुई है, लेकिन इसमें क्या है, इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती रेक्टेंगल की, लेकिन स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं। इसको हिंदी में वर्ग बोला जाता है। प्रॉपर्टीज वही हैं इसकी भी, इसके एंगल भी हैं, समकोण होते हैं यानी 90 डिग्री के होते हैं। साइड्स 4 होती हैं, लेकिन चारों साइड्स बराबर होती हैं। रेक्टेंगल में आमने सामने की दो साइड्स बराबर होती हैं। करना क्या है आपने, वही 1 2 3 आपने 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखने हैं जिनकी शेप आपको स्क्वायर जैसी लगती हो। नेक्स्ट है हमारा त्रिभुज, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में ट्रायंगल बोलते हैं और हिंदी में त्रिभुज भी कहा जाता है, त्रिकोण भी कहा जाता है। त्रिभुज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 3 भुजाएं होती हैं, मीन्स 3 साइड्स होती हैं। और त्रिकोण क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी 3 एंगल्स भी होते हैं, मीन्स कोण होते हैं 3। तो यही है हमारा ट्रायंगल। आपने यहाँ पर 3 ऐसे ऑब्जेक्ट्स लिखने हैं जिनकी शेप आपको त्रिभुज जैसी लगती है, यानी ट्रायंगल जैसी लगती है। नेक्स्ट है हमारा सर्कल। सर्कल को हम हिंदी में वृत्त बोलते हैं। ये राउंड शेप का होता है और ये 2 डायमेंशनल शेप है, यानी इसकी कोई ऊंचाई नहीं होती, प्लेन होता है। इसके भी आपने 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखने हैं जिनकी शेप आपको सर्कल जैसी लगे। नेक्स्ट है हमारा ओवल शेप, जिसकी शेप एग की तरह होती है, अंडाकार आकृति आप इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर भी आपने 3 ऑब्जेक्ट्स ऐसे लिखने हैं जिनकी शेप आपको ओवल की तरह लगे। ओवल में और सर्कल में आपको फ़र्क दिखाई दे रहा होगा, सर्कल पूरा राउंड होता है, लेकिन ओवल की शेप थोड़ी लेंथ में ज़्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज़्यादा होती है। तो इन 2D शेप्स का मेन क्या प्रॉपर्टी है कि इन सभी में 2 साइड्स होती हैं, यानी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, लेकिन किसी की हाइट नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, यानी आप प्लेन पेपर पे इनको ड्रॉ कर सकते हो। ये थी हमारी 2D शेप्स और ये होमवर्क आप घर पे बैठ के कर सकते हो। खूब एंजॉय करो, घर पे ही रहकर सीखो। थैंक यू।